हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 का ये है क्वेश्चन नंबर 3। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent the situation algebraically and geometrically. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है कि 2 kg of apples and 1 kg of grape का कॉस्ट है ₹160। ठीक है, तो एक महीने बाद 4 kg ऑफ एप्पल्स और 2 kg ऑफ ग्रेप्स का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ₹300 है। तो इन दो सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली या फिर बोले ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप, यही है ना। तो टोटल कितना है कॉस्ट, ₹160। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या दिया है, 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। तो ये दो सिचुएशन है, इसी को ही आपको एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली शो करना है। ठीक है, तो इसे करने के लिए पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल, 1 kg एप्पल का कॉस्ट क्या लेट करते हैं, एक्स, ₹X। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप बी ₹Y। 1 kg का एप्पल का दाम ₹X है और 1 kg ग्रेप का दाम ₹Y है। ठीक है, तो 2 kg एप्पल्स का कॉस्ट कितना होगा, 2x, एंड 1 kg ऑफ ग्रेप का कॉस्ट कितना होगा, Y। या इन दोनों को मिलाने से आपका कितना कॉस्ट होता है, ₹160, इतना दाम होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, वैसे ही सेकेंड कंडीशन देखिए, 4 kg ऑफ एप्पल्स मतलब 4x एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स तो 2y, इसका टोटल कॉस्ट कितना है, ₹300। तो ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है, एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन हो गया है। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल, मतलब ग्राफ में शो करना है। तो ग्राफ में बनाने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना होगा, फिर उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पहले सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लिखिए, 2x + y इज इक्वल्स टू कितना था आपका, 160। तो ऊपर लिखिए ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 है ना, इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे मैं नियरेस्ट पॉइंट लूँगी x एंड y को। ठीक है, जिससे हम लोग ग्राफ में ठीक से प्लॉट कर सकें, ग्राफ में अच्छे से ड्रॉ कर सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे व्हेन x इज़ 40, मैं x 40 लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पे x 40 लूँगी तो 40 पुट कीजिए, 2 × 40 + y इज इक्वल्स टू कितना है, 160। मतलब y इज इक्वल्स टू कितना होगा, 160, ये इस तरफ आएगा तो -80। तो आपका y कितना आ गया है, 80। तो व्हेन x इज़ 40 y इज़ 80। ठीक है, एक और सॉल्यूशन निकालिए, व्हेन x इज़ 60 देन y कितना होगा, करिए 60। तो 120 होगा, 120 इधर आएगा तो 160 में 120 माइनस होगा तो आपका y कितना आ जाएगा, 40। तो मिनिमम कम से कम 2 सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो आपका यहाँ पे 2 सॉल्यूशन हो गया। तो इसे ग्राफ टेबल में लिखिए, ग्राफ टेबल बनाइए। ठीक है, ये है आपका x, ये है y। आपका जब x 40 था तब y आपका आया 80, और व्हेन x इज 60 y आया आपका 40। तो ये आपका ग्राफ टेबल हो गया ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, अगर इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 40, 80 एंड 60, 40। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन आपका क्या है, 4x + 2y इज इक्वल्स टू 300। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 क्या था आपका, 4x + 2y इज इक्वल्स टू 300।
देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा 2x + y = 150। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए। व्हेन x इज़ अगर मैं यहाँ पे x 40 लेती हूँ तब आपका y कितना होगा 40, 2 4 ज़ा 80, तो 150 में 80 माइनस होगा तो आपका y आएगा 70। ठीक है, फिर एक पॉइंट लीजिए, व्हेन x इज़ 50, अगर हम लोग 50 लेंगे x तो 50 × 2 कितना होगा 100, तो 100 150 से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा y आपका आ जाएगा 50। तो आपका 2 सॉल्यूशन हो गया। तो ग्राफ टेबल ड्रॉ कीजिए x y, व्हेन x इज़ 40 y क्या आया था 70, एंड व्हेन x इज़ 50 y भी आपका क्या आया है 50। अगर इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे 40, 70 एंड 50, 50। याद रखिएगा इसको x, y के ही फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले जितना 2 क्वेश्चन में आपको मैं बता दी थी। ठीक है, तो अब इस ग्राफ टेबल को अब हम लोग सीधे ग्राफ में ही प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में प्लॉट करने जब करेंगे ना तब साइड में इस ग्राफ टेबल को बना लेंगे, इसी को देख के ही हम लोग को प्लॉट करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ हम लोग का क्या आया था 40 80 एंड 60 40, तो ये आपका है ग्राफ। तो फर्स्ट आप ग्राफ टेबल बनाइए, जो आया था उसे आप लिखिए यहाँ पर, ये आपका x है, ये आपका y है। तो क्या आया था 40 80 और क्या था 60 40। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 का था प्लॉट। इक्वेशन यहाँ पे लिख दीजिए 2x + y = 160। इक्वेशन नंबर 1 का ये ग्राफ टेबल है। ठीक है, वैसे ही ग्राफ टेबल बनाइए इक्वेशन 2 का। क्या था x 40 था, आपका x 40 y 70 और ये 50 50, 70 ये 50 ये भी 50, ये आपका है 2x + y, नहीं क्या था 4x + 2y = 300। इक्वेशन नंबर 2 का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसे हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं। देखिए ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये आपका ओरिजिन है, तो आपका 0 से स्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे 40 80 60 मतलब इस माने आपका टेंस में नंबर्स है, तो आपको यहाँ पे जो है ना, तो यहाँ पे आपको नंबर्स जो लेने होंगे वो भी आपको ऐसे ही लेने होंगे। मतलब मैं यहाँ पे लूँगी 10 20 30। ठीक है, 1 2 3 4 भी ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा, ये मेरा स्क्रीन से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को भी एग्ज़ाम में आपको नंबर्स देख लेना है कि टेंस में है कि हंड्रेड्स में है, उस हिसाब से आप लोग ग्राफ में 1 यूनिट लेके करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 यूनिट लूँगी, 1 यूनिट = 10, 10 लेकर करूँगी। ठीक है, तो आपका ये क्या होगा, ये है आपका 10 20 30 40 50 60 70। ठीक है, मैं 100 तक लेती हूँ क्योंकि मेरा 100 तक नंबर्स है नहीं, सॉल्यूशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे 100 तक ही लेती हूँ। ये इसे भी लीजिए, तो आपका है 10 20, ये आपका 30 ये वाला। ठीक है, 40 50 60 70 80 90 100 तक ही लेती है। अब इसे ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। तो आपका यहाँ पे x क्या है 40 है, तो x ये आपका x एक्सिस है, तो आपका x यहाँ 40 है, तो 40 कहाँ है ये वाला पॉइंट पे, तो ये है आपका 40। ठीक है, इसे अगर हम लोग कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 40 80 ना, और इसे 60 40। तो देखिए इसे हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, ये हुआ 40 पे y कितना आया था मेरा 80, तो 80 कहाँ है यहाँ पर, ये है, तो ये वाला पॉइंट होगा आपका, तो ये है आपका 40 80। ठीक, वैसे ही सेकेंड पॉइंट ड्रॉ कीजिए 60 40, तो x है आपका 60 मतलब ये वाला, और y है 40, तो y आपका 40 कहाँ ये है, तो ये आपका रहा, ये है आपका 60 और ये है आपका 40 ना, तो ये है आपका पॉइंट 60 40। तो 2 पॉइंट मिल गया। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। देखिए कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, आप जब भी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो स्केल का यूज़ कीजिएगा। ग्राफ में हमेशा स्केल से ही बनाना है, आपको स्केल का ही यूज़ होगा। ठीक है, रफ हैंड से बनाना नहीं है। ठीक है, तो आपका ये क्या है इक्वेशन नंबर 1।
तो ये किस इक्वेशन का, ये स्ट्रेट लाइन किस इक्वेशन का है, इक्वेशन नंबर 1 का है। तो इक्वेशन यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको मैं एक्सटेंड कर रही हूँ, तो ये 2x + y = 160 का इक्वेशन है, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है आपका, कोऑर्डिनेट क्या है, 40,70 एंड 50,50 ड्रॉ कीजिए। x है आपका 40 एंड y है 70, तो ये 40 और ये आपका 70, तो ये रहा आपका पॉइंट। तो ये है आपका 40,70, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है, 50,50, तो ये आपका x एक्सिस 50 है और y है आपका 50 यहाँ पर, तो ये है आपका 50,50, ठीक है। ये भी 2 पॉइंट मिल गया है, इसे भी ड्रॉ कीजिए। तो देखिए ये कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पे आप इक्वेशन लिख दीजिए। तो ये आपका इक्वेशन है 4x + 2y = 300। देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि 4x + 2y = 300 आप ये वाला इक्वेशन ले रहे हैं, बट सॉल्व करते समय आप रिड्यूस कर दी। देखिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सेम पॉइंट ना इस इक्वेशन में पुट करेंगे ना, तब भी आपका x 40 पे y 70 ही आएगा, ठीक है। अगर आप x 50 पुट करते तो y 50 ही आएगा। बस मैं इसको इसलिए रिड्यूस की कि सॉल्यूशन आपका ईजिली हो जाए, ठीक है। इसको लेके कन्फ्यूज़न मत होइएगा, ठीक है। तो मेन इक्वेशन आपका यही है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो आपका ये है। तो आप ध्यान से देखिएगा, देखिए आप जब स्केल से ड्रॉ करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा ये दोनों स्ट्रेट लाइन ना पैरेलल होगा, मैंने ऐसे, ठीक है। ये रफ हैंड से ड्रॉ की हूँ करके आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप जब अपने कॉपी में स्केल से यूज़ करेंगे ना तब आपको दिखेगा ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे का पैरेलल है, ठीक है। मैंने ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3 का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। तो अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट्स होगा तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।